वेब सीरीज स्टोरी एक्सपर्ट प्रेजेंट्स द अफेयर। कहानी के पहले हिस्से में आज जेनल की कहानी बयां होगी। नोआ के साथ फिलहाल वो रिलेशनशिप में है, पर वो जानती है ये ज़्यादा देर नहीं रहने वाला। जब वो नोआ के साथ विक के फ्यूनरल में गई थी तब वहाँ भी उसे वंचित सा महसूस हुआ, इसीलिए तो वो उस फ्यूनरल से वापस आ गई थी। कुछ दिनों के बाद उसे यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट द्वारा बुलाया गया। उन्हें अब जेलन के परफॉर्मेंस से सेटिस्फेक्शन नहीं, उसे बहुत से एडमिनिस्ट्रेटिव काम दिए गए थे। इनमें से उस प्रोटेस्ट को मैनेज करने का काम भी दिया गया था जो स्टूडेंट्स और मैनेजमेंट के बीच के मतभेद को लेकर हुआ था। मैनेजमेंट का ये आरोप है कि जेनल उसे भी अच्छे से हैंडल नहीं कर पाई, इसलिए फ़िलहाल उसके इस पोजीशन पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाया जा रहा है और कुछ हफ्तों के बाद फिर से इन सब की जांच की जाएगी। जेनल के लिए ये सब कुछ बहुत दुखदाई है, पर वो कुछ कह भी नहीं सकती। शाम को उसकी मुलाकात एंटन से हुई। एंटन ने उसे बताया कि वो हमेशा से उसे ही पसंद करता था, पर चूंकि उसके और जेनल के बीच इतना फासला है कि कभी कुछ कह ही नहीं पाया। एंटन ने आज जेनल का हाथ पकड़कर अपने प्यार का इजहार किया। कहानी के अगले हिस्से में आज हेलन की कहानी बयां होगी। अब चूंकि नोआ के डिसेंट पर फिल्म बननी शुरू हो गई है, हेलन को विटनी और नोआ के साथ अक्सर सेट पर आना पड़ता है सशा की हेल्प करने के लिए, उसे किरदारों से जुड़े डिटेलिंग करने के लिए। यहाँ जब शूट चल रहा था तब हेलन बड़े गौर से देख रही थी। जब शूट खत्म हुआ तब शशा ने सबसे ओपिनियन जानना चाहा। वो जानना चाहता है कि सीन कैसा रहा। बातों बातों में ये पता चला कि नोआ ने हेलन के बारे में ज़्यादा शशा को बताया नहीं है। ये बात हेलन को ज़्यादा पसंद नहीं आई। शशा ने हेलन से कहा, आप इस कहानी में और भी स्ट्रॉन्गर हो सकती थी। हेलन ने कहा, मुझे लगता है तुम भी और स्ट्रॉन्ग हो सकते थे। शशा को हेलन का ये अंदाज़ बड़ा पसंद आया। उसने हेलन को लंच पर इनवाइट किया, पर हेलन ने मना कर दिया। उसने कहा, ये सब नोआ से जुड़ा हुआ है, मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं, मैं तो बस शूट को देखने चली आई थी। नोआ और विटनी भी यहीं खड़े थे। हेलन इनके साथ जाने लगी। शशा ने रोकते हुए कहा, हेलन, अगर आप अपना माइंड चेंज करें तो नोआ को पता है कि मैं कहाँ मिलूँगा। कार में जब ये बैठे हुए थे तब विटनी ने हेलन से पूछा, मॉम, अभी जो सीन हमने देखा आपको क्या लगता है? ये बिल्कुल वैसा था जैसा आपके और डैड के बीच हुआ था? हेलन ने कहा, हाँ, बिल्कुल ऐसा ही था। दरअसल ये सीन था जब हेलन को ये पता लगा था कि नोआ एलिसन को उसके बेडरूम में लाया था। इस पर हेलन ने उसके कपड़े निकाल निकाल कर फेंके थे और उसे घर से निकाल दिया था। अब ये सीन जब विटनी ने देखा है तब उसे अपने पिता से और भी नफरत बढ़ गई है। उसने हेलन से पूछा, तब मैं कहाँ थी? हेलन ने जवाब दिया, तुम घर में थी। विटनी को ये सब जानकर आश्चर्य हुआ। उसने कहा, आपके साथ इतना कुछ हुआ, इतनी तकलीफ से आप गुजरी और आपने हम बच्चों में किसी से नहीं बताया, मुझे भी नहीं। आपने हमें कितना प्रोटेक्ट किया था मॉम। हेलन ने कहा, मैं और करती भी क्या, और मैं क्या कहती कि तुमसे कि तुम्हारे पिता दूसरी औरत को मेरे बेडरूम में लाए थे, इसका तुम सब पर क्या असर पड़ता? विटनी ने आश्चर्य से कहा, फिर भी आपने कभी डैड को नहीं छोड़ा, उन्हें माफ़ करती गई। आपने हमारे भी अजीब बिहेवियर को संभाला, हमें भी कभी ये महसूस नहीं कराया कि हमें डैड से नफरत करनी चाहिए, हमेशा उनसे प्यार करना ही सिखाया। हेलन ने कहा, कैसे करती, वो तुम्हारे पिता है। विटनी ने आगे भी कहा, पर अब जब मैं समझ पा रही हूँ कि आपके लिए ये सब कितना पेनफुल रहा होगा, तब मैं आपकी और भी रिस्पेक्ट करने लगी हूँ। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, पर एक बात बताएं, आपने कभी विक से शादी क्यों नहीं की? हेलन ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। कार के बाहर से हवाएं आकर उसके चेहरे को छुए जा रही थी। इस डिसेंट नॉवेल के ऊपर एक प्ले भी होने वाला है। इसके रिहर्सल को हेलन और विटनी देखने आए हैं। एलिसन के 3 कैरेक्टर्स अलग अलग उम्र के 3 अलग अलग लड़कियां प्ले कर रही हैं। हेलन और विटनी को बोरियत हो रही है, पर चूंकि ट्रेवर भी इस प्ले से जुड़ा है, इन दोनों को तो आना ही था। बाद में जब एलिसन का रोल प्ले करने वाली एक लड़की ने हेलन से मुलाकात की, जब ये बात निकलकर सामने आई कि सशा ने हेलन को लंच पर बुलाया था, तब उसने कहा, आपको जाना चाहिए था। इतने में ट्रेवर आ गया। हेलन ने कहा, मुझे तुम पर गर्व है ट्रेवर। ट्रेवर को विक की बड़ी याद आती है, वो उसके सबसे क्लोज था। उसने कहा, विक को मेरा काम पसंद आया होगा। हेलन ने भी इसमें एक्सेप्टेंस दी। इसके बाद वो घर आ गई। घर पहुंचकर उसने वो नोट देखा जो कि पेन ड्राइव से चिपकाया हुआ है। इसे विक छोड़ गया था हेलन के लिए। जब उसने लैपटॉप खोला तब सशा का मैसेज आने लगा। वो बार बार हेलन को मिलने के लिए जिद किए जा रहा था, पर हेलन ने लिखा, मैं ये सब गेम जानती हूँ, मैं इन सब में नहीं पढ़ना चाहती। पर सशा था जो कि जिद कर रहा था। मजबूरन हेलन को उसके एड्रेस पर जाना ही पड़ा। सशा ने हेलन का वेलकम किया। ये घर बड़ा आलीशान है,
इतना बड़ा घर देखकर हेलेन को काफ़ी हैरत हुई, पर इतना बड़ा स्टार ऐसा घर अफोर्ड कर सकता है। सशा हेलेन के लिए एक स्पेशल चाय बना रहा है। ये चाय दरअसल 16th सेंचुरी में बुद्धिज़्म को फॉलो करने वाले सन्यासी पीते थे। ये चाय नींद को इस तरह भगाती थी कि बड़ी आसानी से वो ध्यान लगा पाते थे। दरअसल ये चाय सबसे पहले इत्तेफाकन बनी थी। कुछ सन्यासी पानी गर्म कर रहे थे कि उसमें एक पौधे का पत्ता अपने आप गिर गया था। जब उन सन्यासियों ने उसे पिया तब उन्हें कुछ अलग टेस्ट लगा। बस तभी से इस चाय के पौधे का इस्तेमाल होना शुरू हो गया और ये चाय मशहूर हो गई। ये सारी बातें सशा ने हेलेन को बताई हैं। सशा ने यह भी कहा कि वो किस तरह इस प्रोजेक्ट को सीरियसली ले रहा है। इस कहानी ने उसके दिल को छुआ है। उसने कहा, इसे पढ़कर मैंने अपने बिहेवियर में बहुत से बदलाव महसूस किए हैं। मैंने अपने आप को जाना है। मुझे तो लगता है कि ये सबको पढ़नी चाहिए, इसलिए मैं इस पर फिल्म बना रहा हूँ ताकि सब अपने आप को खंगाल सके। हेलेन थोड़ा मजाक के मूड में थी। उसने कहा, तो तुमने भी अपनी बीवी और 4 बच्चों को छोड़ा है, राइट? सशा को इस पर हंसी नहीं आई। हेलेन ने कहा, सॉरी, बैड जोक। सशा जानना चाहता है कि उसे कितना गुस्सा आया जब नोआ ने उसके साथ बेवफाई की। हेलेन ने कहा, आपको फिल्म के बारे में क्या हेल्प चाहिए, बता दो, मुझे जाना है। सशा ने पूछा कि हेलेन के इस तरह के किरदार बनने में क्या उसके पिता का भी कोई हाथ है। हेलेन ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। हेलेन ने कहा, मुझे ये किताब पर्सनली पसंद नहीं आई। ये सिर्फ मेल ईगो पर फोकस करती है। जाने से पहले सशा ने उसे बास्केटबॉल खेलने की जिद की। हेलेन की नाक में इस गेम में चोट लग गई है। सशा जब अपने कमरे में गया था तब हेलेन को ऐसा लगा कि विक यहाँ खड़ा है। विक ने कहा, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें छोड़ कर नहीं जाना चाहता था। इतने में सशा आ गया। उसने हेलेन को सहारा दिया। वो अब कमज़ोर पड़ने लगी है। सशा ने जब उसे सहारा दिया तब वो फूट फूट कर रोने लगी। उसे अभी भी विक की याद आती है। सशा ने कहा, देखो हेलेन, ज़िंदगी किसी की भी परफेक्ट नहीं होती। मुझको देखो, मेरे पास क्या नहीं है, ये ऐशो आराम, ये शानो शौकत, पर फिर भी सब खाली खाली सा लगता है। इन सब के बाद हेलेन जब घर आई तब उस पेन ड्राइव को हाथ में लिया जो विक ने उसके लिए छोड़ा है। उसकी हिम्मत नहीं हो रही इसे प्ले करने की। उसने हिम्मत कर ही ली, लैपटॉप को ऑन किया, फिर सोचने लगी, इसे देखूं या नहीं, पर अंत में उसने इसे प्ले कर ही दिया। विक ने कहा है, हेलेन, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें बड़े अजीब से माहौल में छोड़ कर जा रहा हूँ। अब सब तुम्हें अकेले ही करना है। तुम्हें अब अपनी सारी फीलिंग्स अकेले में ही संभालनी होंगी। पर मैं तुमसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि अब तुम थोड़ी सेल्फिश हो जाओ। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी बाकी ज़िंदगी पूरी तरह एंजॉय करते हुए बिताओ, और अगर तुम अपने लिए नहीं कर पा रही हो तो मेरे लिए करो। ये सब देखते हुए हेलेन के आंसू निकले जा रहे थे। इसी नोट पर कहानी का यह हिस्सा यहीं समाप्त हो गया, और अब कहानी का अगला हिस्सा जिसमें जोनी की कहानी बयां होगी। हम आपको बताते चले कि जब जब जोनी की कहानी बयां होगी, कहानी कई सालों आगे जा चुकी होगी। अब तो जोनी एलिसन की उम्र से भी बड़ी हो गई है। इस समय वो ट्रेन में सफ़र कर रही है, मॉन्टॉक नामक बुक पढ़ रही है। उसे अक्सर अपनी माँ की याद आती है। एक असाइनमेंट के तहत वो मॉन्टॉक पहुंची है, जहां उसके पिता का निवास स्थान था। यहाँ पहुंचकर उसने पानी में कुछ मछलियाँ देखी। उन्हें देखकर उसे बड़ी खुशी महसूस हुई। इसके बाद वो एक घर में पहुंची है। इसे खोलने की कोशिश की पर यह खुला नहीं। वो इसका इंतज़ाम भी करके आई है। उसने इसका लॉक तोड़ दिया। जॉनी इस कहानी में क्या घुमाव लाने वाली है, वो जिस समय में है उस समय में कौन जिंदा है, कौन मर गया, और किसकी ज़िंदगी किस मोड़ पर है, ये हमें अगले पार्ट्स में पता चलेगा। आगे की कहानी हम अगले पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।